आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर्स में मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास है या आइडेंटिटी आपके पास है तो आपको इस चैप्टर्स में किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होते हैं। क्वेश्चंस आपका यहाँ पर जो मैं लेकर के आया हूँ कहता हो इन any triangle ABC prove that cos A divided by B cos C plus C cos B plus cos B divided by C cos A plus A cos C plus cos C divided by cos A cos B plus B cos A equal to A square plus B square plus C square is equal to 2ABC। ये तो आपने क्वेश्चंस को सब पढ़ के सुना दिया। क्वेश्चंस जो आपके पास है पहले आपको इसकी आइडेंटिटी के फॉर्म को समझना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को पहचान लेते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही लॉलीपॉप के जैसे होगा। अगर आप इसके फॉर्म को नहीं पहचान सकते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर जिन बच्चों को पता हो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो साथियों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर्स जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम प्रोजेक्शंस फॉर्मूला को हम लोगों ने एक स्टडी किया था। तो उस टाइम मुझे ये बताया गया था जो ए कॉस सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ध्यान से सुनना, सी कॉस बी अब बी कॉस सी हो तो ये ए होता है। मैं एक टर्म को आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं, फिर आप इसको मान लेना ये प्रोजेक्शन यानी इसके इक्वल होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। सभी साथियों को पता है जो यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला कुछ आइडेंटिटी हूँ उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। कॉस ए को लिखे जाते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी, सॉरी बी सी, और कॉस बी को लिखे जाते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और कॉस सी को लिखे जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ये तीन फॉर्मूला तो सभी साथियों के पास होगा। अब मैं इन्हीं तीन फॉर्मूला की मदद से मैं इस फॉर्मूला को यानी ए सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी ए होता है, मैं एक आइडेंटिटी को प्रूफ कर देता हूं, बाकी के दो को आप एनालाइज करिएगा और उसको समझने के प्रयास करिएगा। देखो बी के पास मैंने लिखा सी, कलर चेंज कर देता हूं, लैब में कलर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं। कॉस बी को मैं लिखूंगा क्या, ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और बी को लिखूंगा बी तो ऐसे कॉस सी को लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। आप भी कहोगे सर सी ए और ये बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी सही, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब आप कहोगे एलसीएम यहाँ पे इक्वल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों कट गए जनाब। यहाँ पर मिला 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, तो 2 से 2 कटा, ए स्क्वायर से पावर कट गया यानी a। अब तो आप मानते हो ना जो ये जो फॉर्मूला है जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्शन, जो c cos b प्लस b cos c a होता है, तो सर मैं इसको याद कैसे रखूंगा, पहचानूंगा कैसे, ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है। अगर इस पॉइंट्स को सारे बच्चे समझ जाए तो इस क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो ये वाला जो आइडेंटिटी है ये
इसके ऊपर खास ध्यान रखना। देखो एंगल इसका बी है यहाँ पे और एंगल यहाँ पर सी है, तो अगर एंगल बी और एंगल सी हो तो ए होगा। क्या सर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो अगर बी सी हो तो ए मिलेगा, अगर बी ए हो तो सी मिलेगा, अगर ए बी हो ए बी तो हो गया, ए और सी हो तो बी होगा। मतलब आप कहने की मुझे आप सिखाने की जो प्रयास आपका ये है, जो इन दोनों में से जो एंगल मिस होगा, जो एंगल मिस होगा, कौन सा एंगल मिस है, तो ए एंगल मिस है, तो मतलब ए साइड होगा यानी छोटा वाला ए। और अगर बी एंगल ए मौजूद है यानी एंगल बी और एंगल ए मौजूद है तो सी रिजल्ट होगा। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी है तो बी रिजल्ट होगा। तो अब आप इतनी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आप लिख लो LHS। मैं यहां लिखता हूं LHS। LHS में आप कहोगे सर cos A डिवाइडेड बाय, देखिए आपने अभी अभी सर सिखाया है अगर एंगल C हो और एंगल B हो तो इस सारा टर्म का जो रिजल्ट होगा वो C और B है, C और B है तो A होगा, लिख लो। फिर प्लस cos B डिवाइडेड बाई cos A और C है, देखिए A और C है तो B लिखना है। उसके बाद cos C यानी A और B है तो मुझे C मिलेगा, तो cos C डिवाइडेड बाई C। अब अगर इतनी बातें आप लिख लिए हैं तो सीधा आना है आपको इस फॉर्मूला के पास पहुंचना है, पूछना है भैया cos A को मैं क्या लिखूं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc और नीचे में ये है तो 1/a प्लस b को क्या लिखूंगा cos b को, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, यहाँ लिखना है b। इसको क्या लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ab इंटू 1/c। अब आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो नीचे का जो एलसीएम है वो सभी टर्म का ABC ही है यानी 2 टाइम्स ऑफ ABC ही है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, तो फिर भी आपने इसको सॉल्व क्यों कर दिया, तो मैं क्या करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होते रहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक बहुत लंबा सारा लकीर ले लूंगा और नीचे में ABC दे दिया, सभी को मैं अब यहाँ पे सेपरेट करने की प्रयास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जो इसका फाइनल आंसर कितने आने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चमक गया होगा आंसर क्या आने वाले हैं। इसको मैंने जबरदस्ती काट दिया, इस वाले को नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों पॉजिटिव था, पॉजिटिव निगेटिव करता है। आप देखोगे ये टर्म और ये टर्म ही आपके पास बचा हुआ है। अब तीनों के तीनों टर्म्स जो हमारे पास है वो पॉजिटिव में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है जो आप प्रोजेक्शन फार्मूला को भी समझ पाए और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिटी बेस ही आते हैं। जिन साथियों को परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ समझने में, वो साथी मुझे कमेंट करके बताए, मैं उस क्वेश्चंस को और भी डिटेल करके सॉल्व करके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।